सत्य के साथ। हम सब ने कभी न कभी हवाई जहाज में सफर किया होगा और जब बात हवाई जहाज की होती है तो सबसे पहले नाम आता है इंडिगो एयरलाइंस का। ये एयरलाइंस हमेशा अपनी ऑन टाइम, एवरी टाइम और रिलायबल सर्विस के लिए जानी गई है, लेकिन फिलहाल इंडिगो ने थोड़ा हवाई जाम कर दिया है। हजारों फ्लाइट्स डिले हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं और पैसेंजर्स एयरपोर्ट में फंसे हुए हैं और देश भर में उथल पुथल मची हुई है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। सरकार भी इससे परेशान है और स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। ये डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इंडिगो ने फेज 2 के एफडीटीएल रूल्स, जो पायलट्स की ड्यूटी आवर्स लिमिट करते हैं, को इम्प्लीमेंट करते वक्त प्लानिंग में गलती कर दी थी। इसी वजह से पायलट्स का शेड्यूल ठीक से नहीं बन पाया और फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो रही हैं। डीजीसीए ने फिलहाल नाइट ऑपरेशन के लिए टेम्परेरी एग्जाम्पशन दे दिया है 10 फरवरी 2026 तक, और इंडिगो को 30 डे प्लान सबमिट करना होगा ताकि रूल्स का प्रॉपर कंप्लायंस हो सके। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये इंडिया की टॉप एयरलाइन बन गई, ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। भारत में अगर किसी एयरलाइन ने अपनी पहचान भरोसे, समय पर उड़ान और सस्ती यात्रा से बनाई है तो वो है इंडिगो एयरलाइंस। 2006 में शुरू हुई ये कंपनी ने सिर्फ 20 साल में भारत की एविएशन इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है। आज इंडिगो न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है बल्कि एशिया की सबसे तेजी से बढ़ रही एयरलाइंस में शामिल है। इंडिगो की शुरुआत दो लोगों ने की, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। राहुल भाटिया जो इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के संस्थापक परिवार से हैं और ट्रैवल और एविएशन का अनुभव उन्हें बचपन से था। कनाडा में इंजीनियरिंग के बाद वह भारत आए और इंटरग्लोब को ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी का बड़ा ग्रुप बनाया। उन्होंने सोचा कि एक व्यवस्थित और कम खर्चे वाली एयरलाइन बनाई जाए। राकेश गंगवाल कोलकाता से हैं, आईआईटी कानपुर और वॉर्टन स्कूल से पढ़ाई की और एविएशन में काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। यूएस एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं और दुनिया भर के एयरलाइंस को सलाह दे चुके हैं। इन दोनों ने मिलकर भारत में ऐसी एयरलाइन शुरू की जो समय पर उड़ान, सस्ती यात्रा और अच्छे संचालन के लिए जानी जाए। इंडिगो ने 4 अगस्त 2006 को दिल्ली इम्फाल गुवाहाटी रूट पर पहली उड़ान भरी। शुरुआत में ही एयरबस ने 100 विमानों का ऑर्डर दिया, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा ऑर्डर था। इससे इंडिगो को तुरंत मजबूत पहचान मिली और लंबे समय की रणनीति साफ हो गई। इंडिगो सफल जरूर है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। बढ़ता कंपटीशन, ईंधन की कीमत में बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का जटिल संचालन, पायलट्स और तकनीकी स्टाफ की जरूरत पर भी इंडिगो की रणनीति और प्रबंधन उसे और मजबूत बनाते हैं। इंडिगो की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की कहानी नहीं बल्कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की मिसाल है। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने मिलकर भारत के एविएशन में एक नया अध्याय लिखा है। आज इंडिगो भरोसे और अफोर्डेबिलिटी का सिंबल है। फिलहाल एयरलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, फ्लाइट्स डिले या कैंसिल हो रही हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिगो आज भी इंडिया का सबसे विश्वसनीय और प्रमुख एयरलाइन है। हर चैलेंजेस के बाद ये एयरलाइन अपने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के साथ वापस अपनी पहचान बनाती है। इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं, ये भारतीय सपनों की उड़ान है। ये उड़ान चाहे फिलहाल थोड़ी रुक रही है, लेकिन इसका आसमान हमेशा ब्राइट और लिमिटलेस होता है। अगर आपने भी कभी इंडिगो एयरलाइंस में सफर किया है तो अपना एक्सपीरियंस अब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खास खबरों के लिए। मैं हूं साहिल कुमार, नमस्कार। सत्य के साथ।